प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपको आज हम अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचना पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। पवन दूतिका शीर्षक से जो कविता आपको अध्ययन करने के लिए रखा गया है वह हरिऔध जी की कालजयी रचना प्रिय प्रवास से लिया गया है। देखिए, दूतों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने की एक लंबी परंपरा हमारे विद्वान मनीषी साहित्यकारों में रही है। जैसे संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। इनके काव्य में प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन होते हैं। यही उनकी अलग पहचान बनाती है, यानी हरिऔध जी को अलग पहचान बना देती है कि वह जो प्राचीन कथानक हैं उनसे मानवीय संवेदना व्यक्त करवाते हैं। उनकी रचनाओं में जो उनके आराध्य हैं, भगवान मात्र न रहकर वो जननायक एवं जन सेवक हैं। पवन दूतिका की नायिका राधा जी लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं एवं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती है। आइए, कविता इस प्रकार है। बैठी खिन्ना एक दिवस देह, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आंसू दृघि युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाते हुए कहती हैं कि प्रातः की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है, उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही हैं। तो देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस देह में, बैठी खिन्ना एक दिवस वे
गेह में थी अकेली। इसका मतलब हुआ, कवि कहता है एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन से अपने घर में बैठी हुई थी, तो क्या होता है, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, तो उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर धरा को भिगोते, यानी जमीन को भिगो रहे थे। तब क्या होता है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तभी प्रातःकालीन सुगंधित हवा, सुगंधित पवन रोशनदानों से वातायनों से होकर अंदर प्रवेश करती हैं। संतापों को विपुल वर्ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों, यानी इससे राधा को दुख और अधिक बढ़ गया, और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इसे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं कि आखिर वह इतनी क्रूर क्यों है।